इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनसंख्या बराबर से क्यों नहीं पाई जाती, उसके कारक क्या है, मतलब कारण क्या है जनसंख्या को जो प्रभावित कर रहे हैं कि जनसंख्या बराबर से विश्व में नहीं पाई जाती। उसके मुख्यतः तीन कारक हैं। तीन कारक कहिए, कारण कहिए। एक तो आर्थिक कारक, दूसरा जो है आपका भौगोलिक कारक, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। और इन तीन कारक के बहुत सारे पार्ट हैं, एक एक करके हम पार्ट को समझाएंगे। सबसे पहले बताते हैं भौगोलिक कारक। ये लिखा हुआ भी है बोर्ड के ऊपर, भौगोलिक कारक, फिर इसके बाद आर्थिक कारक, फिर उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में जल उपलब्धता से मतलब जल वहां से उपलब्ध होना चाहिए। जितनी भी जनसंख्या है वहीं रहना पसंद करेगी जहां जल अवेलेबल होगा, जहां जल उपलब्ध होगा। इसीलिए ज्यादातर जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदी है, समुद्र का किनारा है, क्योंकि नहाने धोने, खाने पीने, फैक्ट्री और आपका खेती के लिए, सब चीजों के लिए जल की आवश्यकता होती है। हर काम के लिए आप खुद भी अगर आपके आसपास जल नहीं रहेगा, आपके घर में नहीं रहेगा, तो आप उस स्थान पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जल की उपलब्धता भी एक कारण है जनसंख्या वितरण की होने के, मतलब जनसंख्या वितरण के असमान होने के कारण। दूसरा है भूआकृति का मतलब पृथ्वी को अगर आप देखें, कहीं पर्वत है, कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तो आदमी को सबसे अच्छा जो रहना पसंद आता है, वो रहना चाहता है, वो रहना पसंद करता है मैदानों में। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक भीड़ पाई जाती है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। गंगा का मैदान हो, जितने भी यमुना का मैदान हो, जितनी भी नदियों के मैदान है, और नील नदी का मैदान हो, वहाँ जनसंख्या अधिक इसीलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ से जो है वहाँ मैदान होता है, वहाँ सड़कें बनाना आसान है, घर बसाना आसान है, आपका खेती करना आसान है, और वहाँ रहना भी आसान है, और फैक्ट्री लगाना भी आसान है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जलवायु का मतलब सुखद जलवायु होनी चाहिए। दुनिया में सबसे अच्छी जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कहलाती है, इसलिए वहाँ लोग अधिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। क्योंकि बहुत गर्म इलाकों में गर्मी से लोग मर जाएंगे, और बहुत ठंडे इलाकों में ठंडे से मर जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग जाना पसंद नहीं करते जहाँ बहुत अधिक है गर्मी है, जहाँ बहुत अधिक सर्दी है। तो जलवायु भी एक कारण है जनसंख्या को वितरण असमान होने का। तीसरा ये आपका पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है मृदा मतलब मिट्टी का मतलब यह है कि जिन क्षेत्रों की मिट्टी अच्छी होती है, दोमट मिट्टी होती है, उन क्षेत्रों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि मिट्टी से में खेती होती है, और अभी भी बहुत सारे लोग खेती करते हैं। भारत ही नहीं, विश्व में बहुत सारे लोग खेती करते हैं। तो मिट्टी अगर वहाँ की अच्छी है, आपकी दोमट मिट्टी है, तो वहाँ खेती करना आसान है। तो इसलिए मिट्टी को भी देख के लोग बसते हैं कि जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी वहाँ ज्यादा लोग बसेंगे। उसके बाद आता है आर्थिक कारक में आता है खनिज। अब किसी क्षेत्र में सोना, चांदी, तांबा मिल जाता है तो लोग उधर जाना पसंद करते हैं, उधर ही रहना पसंद करते हैं, और उधर ही की तरफ जनसंख्या आकर्षित हो जाती है, और जनसंख्या वहाँ अधिक बढ़ जाती है। और एक नगरीकरण होता है। नगरीकरण का मतलब शहरों की ओर आकर्षण। आप देख रहे हैं शहरों में सुविधाएं हैं, संचार है, आपका चिकित्सा है, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, सब कुछ, चिकित्सा, सब कुछ शहरों में पाया जाता है। इसीलिए लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, और शहरों में जनसंख्या का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जो नगर थे अब महानगर बन गए हैं। गांव में लोग रहना नहीं पसंद करते, इसलिए शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, और शहरों का आकार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कितने बड़े बड़े नगर बन चुके हैं। औद्योगिकरण का मतलब किसी क्षेत्र में अगर फैक्ट्रियां लगने लग जाए, तो उधर भी लोग काम मिलने की वजह से श्रमिक बहुत सारे आकर्षित हो जाते हैं, और श्रमिक आकर्षित होने से वहां से भीड़ भाड़ होने लग जाती है। फिर वहाँ स्कूल बन जाते हैं, कॉलेज बन जाते हैं, और वहां से बहुत सारे काम, लोगों को डॉक्टर भी आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिलने लग जाता है, चालक, परिचालक, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो उस क्षेत्र में आप देखिए, गाजियाबाद में देखिए, गुड़गांव में देखिए, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लोग इसी वजह से वहां ज्यादा रह रहे हैं, क्योंकि वहां औद्योगिकरण हुआ, वहां फैक्ट्रियां बन गई है। इसके बाद आता है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक का मतलब कोई धार्मिक नगरी है, धार्मिक शहर है, वहां भी लोग आकर्षित होते हैं। और दूसरे कभी कभी क्या होता है, किसी क्षेत्र में अशांति फैल जाती है, उपद्रव हो जाता है, वहां से भी लोग दूसरे क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। और गवर्नमेंट भी कभी कभी ऐसा करती है कि जहां जनसंख्या कम पाई जाती है, अधिक जनसंख्या से उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में जाएं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।